हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2021 के रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 का ये मॉडल पेपर है रसायन विज्ञान का। इसका समय 3 घंटे 15 मिनट है और इसका पूर्णांक 70 नंबर का है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस पेपर के लिए जो निर्देश हैं वे ये हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहां आवश्यकता हो रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 इसके विकल्प हैं, एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है आपको उसे चुनकर लिखना है। प्रश्न 1 का क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है लीटर सेकंड 1, दूसरा है लीटर मोल -1 सेकंड -1, तीसरा है मोल लीटर -1 सेकंड -1, चौथा विकल्प है मोल सेकंड -1। जो इसमें सही है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ख है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Li/Li प्लस, दूसरा है Ba/Ba स्क्वायर प्लस Na/Na प्लस तथा Mg/Mg स्क्वायर प्लस युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः प्लस 3.05 प्लस 2.73 प्लस 2.71 तथा माइनस 2.73 वोल्ट हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। 4 विकल्प हैं। पहला है Mg स्क्वायर प्लस, दूसरा है Ba स्क्वायर प्लस, तीसरा है Na प्लस, चौथा है Li प्लस। जोन सा इसमें सही विकल्प है आपको उसे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 नंबर का ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या है। 4 विकल्प हैं इसके, 6, 8, 4 या 1। जोन सा विकल्प सही है, A, B या C या D आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है। घ खंड है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सक्रियण ऊर्जा, प्रथम विकल्प है सक्रियण ऊर्जा, दूसरा विकल्प है साम्य सांद्रता, तीसरा विकल्प है अभिक्रिया ऊष्मा, चौथा विकल्प है अंतिम उत्पाद। इनमें से जो सही है आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 नंबर का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता होती है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 55.56, दूसरा विकल्प है 5.556, तीसरा विकल्प है 0.18, चौथा विकल्प है 0.018। जोन सा विकल्प इसमें सही है उसे चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होती है। फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 4 विकल्प हैं। स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या रक्तता। जो विकल्प सही है आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरे का क खंड है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है ये। ख खंड है Zn पर HCl की क्रिया से H2 मुक्त होती है जबकि Ag या C ऊपर HCl डालने पर नहीं, क्यों? 2 नंबर का प्रश्न है ये। ग खंड है एक तत्व की अंतः केंद्रित धनीय संरचना BCC है। कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। इसके तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं? 2 नंबर का प्रश्न है ये।
आपको इसको हल करना है। यह खंड है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा इनमें सन्निहित पदों को समझाइए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ख खंड है निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि कौन सा धन ध्रुव तथा कौन सा ऋण ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रियाएं और पूर्ण अभिक्रियाएं लिखो। ये समीकरण दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न हल करना है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थों के वैद्युत गुणों को समझाइए। घ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव, स्वर्ण रेखा। घ खंड है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है टिंडल प्रभाव, दूसरा है स्वर्ण संख्या। 2 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये 3 यौगिक दिए हुए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। प्रश्न 4 का ख प्रश्न है समपक्ष, सिस, समावयवता और विपक्ष ट्रीस समावयवता की परिभाषा बताइए तथा CONH3 4Cl2 के दोनों समपक्ष एवं विपक्ष समावयवी को प्रदर्शित कीजिए। जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिक के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न ग है संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसका दूसरा खंड है लेंथेनाइडस संकुचन क्या है। 1 नंबर का प्रश्न है ये। घ खंड है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखिए। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा विशुद्ध एथिल अल्कोहल मिला दी जाती है, क्यों। 3 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। प्रश्न 5 का क, इसके 2 खंड है। क के भी पहला है चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। दूसरा प्रश्न है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों। 2 नंबर का प्रश्न है ये भी। ख खंड प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड हाइड बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा सन्निहित अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH व NH3 के साथ अभिक्रिया करता है। ग खंड है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। बुरटज अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, किण्वन और विटामिन। यह है क्या होता है जबकि एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। दूसरा है फास्फोरस सफ़ेद या पीले को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं। बी है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। प्रश्न 6 है, इसका ए है ये। यदि KI के 20% द्रव्यमान जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम मिली हो तो KI की I मोललता
बी है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राउल्ट का नियम। दूसरा है परासरण दाब। 2 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न 6 का ख खंड है। पहला सवाल इसका, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी रूपों की संरचना लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है तेल और वसा क्या होते हैं? वसा तथा कास्टिक सोडा की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। तीसरा है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है ये। 7वां प्रश्न है शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है ये। इसका वैकल्पिक दूसरा प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। इससे अम्लराज किस प्रकार प्राप्त करेंगे? ख प्रश्न है प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। इसका भी एक वैकल्पिक प्रश्न है, आप चाहे तो उसे कर सकते हैं। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा समीकरण देते हुए उत्प्रेरक का उपयोग समझाइए। सांद्र तथा गर्म NaOH विलयन से इसकी क्या क्रिया होती है? फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।